नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक के बारे में तो आपको थंबनेल पढ़ के अंदाजा लग ही गया होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मेरे को एक कहावत याद आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बस उस समय का इंतजार करो जब अगले साल फिर बुआई की जाएगी और ध्यान रखा जाए इस बार कोई चिड़िया खेत ना चुग सके। लेकिन कई परिस्थिति में हम देखते हैं कि खेत को दोबारा उगाया ही नहीं जा सकता। अब ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में या तो उस खेत पे मकान बना लेना चाहिए या उस खेत को बेचकर कोई और ऐसा खेत ले लेना चाहिए जिस पर बुआई की जा सके, जिस पर धान उगाया जा सके। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए एक लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, वह कठोर मेहनत करता है लेकिन फिर भी किसी कारण से उसका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है। तो उसे अब क्या करना चाहिए? क्या उसे पूरी जिंदगी पछतावे में रहना चाहिए या उसे फिर से प्रयास करना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसे फिर से प्रयास करना चाहिए, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए तथा जिस चीज़ में उसकी कमी थी उस चीज़ को सुधारना चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब वह परमानेंटली उस जॉब से आउट हो जाए, जैसे कि या तो वो एज आउट हो जाए या उसका आर्मी का सपना लगभग नामुमकिन ही हो जाए। तब दोस्तों उसे रिग्रेट तो होगा, पछतावा तो होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता ऐसे में होगी कि वह ऐसी कोई और नौकरी ढूंढ ले जिसमें उसका भविष्य बन सके। ऐसा हो तो सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर कोई मनचाहा काम नहीं हो या अपना ड्रीम पूरा नहीं हो तो मन ही मन में कोई ऐसी कसक जरूर रह जाती है जो पूरी जिंदगी हमें रिग्रेट फील करवाती रहती है, हमें एक गिल्ट में छोड़ देती है कि यार ऐसा नहीं हुआ वरना लाइफ कुछ और ही होती। यदि वो गिल्ट आपके कैरियर में आड़े आ रही है या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तब उस गिल्ट का खात्मा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसका खात्मा करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको ये समझना होगा दोस्तों कि एक गिल्ट या रिग्रेट एक नॉर्मल इमोशन है, एक सामान्य भाव है। एक इंसान के लिए ऐसा होना बहुत ही आम बात है। अगर वास्तव में आपकी गिल्ट या रिग्रेट इमोशन है जो आपका है वो वास्तव में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप उसके बारे में सीरियस हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में इसका खासा योगदान भी होने वाला है। आप लोगों से अपेक्षाकृत अधिक इस मामले में प्रभावशाली होंगे। इसके बारे में आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोस्तों। जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तब मेरे ही एक क्लासमेट के पिताजी डेथ कर गए। जब हमें ये सूचना मिली तो हमें बहुत शौक लगा। हमें पता ही नहीं था कि इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम उस बंदे के लिए क्या फील करें कि अब ये क्या करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। हमारी उम्र का वो था। उसके बाद दोस्तों जब मैं शाम को घर आया तब मेरे मोहल्ले का एक सिंगर, एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का था, जब मैंने उसे इस बारे में बताया तब उसने इसके बारे में कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया। जब मैंने उसे पूछा यार तुझे इसके बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कैसा आदमी है तू, तो उसने मुझे जवाब दिया और मुझे यह पता लगा कि उसके मॉम डैड की, उसके माता पिता की डेथ 4-5 साल पहले हो गई थी। यह मामला उसके लिए नया नहीं था, वह इन सब चीज़ों से पहले ही रूबरू हो चुका है। तो उसने खुद को दिलासा देना सीख लिया है और वह अब आगे भी बढ़ गया है। दोस्तों जब कुछ दिनों बाद वो मेरा क्लासमेट स्कूल में आया तो उसके कैरेक्टर में एक अलग ही मैच्योरिटी, अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आने लगी। उसका बिहेवियर कुछ ऐसे बदला हुआ था जैसे अब वही अपने परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। उसकी निभाने की उम्र नहीं हुई थी लेकिन उसने वो मैच्योरिटी हासिल कर ली थी और आज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है जो उसके पिताजी निभाया करते थे। और वहीं
मेरे अन्य दोस्तों की बात करें तो वो कोचिंगों के चक्कर काट रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के नाम पर घर वालों के लाखों रुपए आज भी बर्बाद कर रहे हैं। और वहीं वो लड़का आज अपने फील्ड का जाना माना किरदार बन चुका है। फाइनेंशियली फ्री तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अब दोस्तों, इस उदाहरण पर बारीकी से चिंतन अगर हम करें तो हम देखते हैं उस लड़के का नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उसके रिग्रेट के पीछे की मोटिवेशन बहुत ही पॉजिटिव थी, इसलिए वह जिम्मेदारी उठाने वाला बन गया। अब उसे पता चल गया था कि अब उसके परिवार में वही अकेला मर्द है जो उसके परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए कम से कम वो लायक बन गया। लेकिन क्या होता अगर उसकी मोटिवेशन सही डायरेक्शन में नहीं होती? तब क्या होता जब उसे आसपास के लोगों के द्वारा यह विश्वास दिला दिया जाता कि अब तुझे ना तो कोई संभालने वाला है, ना तुझे कोई रोकने टोकने वाला है। अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती तो 90% चांसेस थे कि वह गलत राह चुन लेता, वह आवारा हो जाता, समाज की भलाई बुराई से उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं होता। इस कंडीशन में उसे अपने पिताजी वाले इंसिडेंट का कोई रिग्रेट फील नहीं होता। इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों? अगर हमें किसी गलती या नुकसान का कोई रिग्रेट ही नहीं होगा तो हम गलती करने के आदी बन जाएंगे, और ऐसा होना समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर आपके रिग्रेशन का डायरेक्शन सही होगा तो आपका गोल अचीव करने का मोटिवेशन भी कमाल का होगा। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? यही कि रिग्रेशन, गिल्ट या पछतावा कोई गलत इमोशन नहीं है। अगर यह सही डायरेक्शन में हो तो इंसान को बना भी सकता है। अगर किसी कारण इसका मोटिवेशन गलत रहा तो इंसान खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, जब चिड़िया खेत चुग गई है तो या तो अगली बार खेत को उगाने का प्रयास कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसका इंतजार कीजिए, या खेत उगाने लायक नहीं है तो उस खेत को बेच दीजिए, दूसरे खेत का बंदोबस्त कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।